यूजुअली स्पेस से लग्जरी को आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि जितनी बड़ी जगह उतनी ही महंगी उसकी टोटल वैल्यू। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अरिहंत ग्रुप के नए प्रोजेक्ट अरिहंत अबोर्ड के वैल्यू फॉर मनी डील को एक्सप्लोर किया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि अरिहंत ग्रुप अब लग्जरी सेगमेंट के लिए भी अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है जिसका नाम है अरिहंत वन। लग्जरी अब काफी सब्जेक्टिव हो चुकी है। हर डेवलपर ने अपने टर्म्स पर लग्जरी को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। अब वो चॉइस आपके ऊपर छोड़ दी गई है कि आपके लिए लग्जरी के क्या मायने हैं। आप कौन सी लग्जरी में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप एलीट एक्स की लग्जरी में इन्वेस्ट करेंगे, एस के नए प्रोजेक्ट की लग्जरी में इन्वेस्ट करेंगे या सीआरसी माइस्ट्रा की लग्जरी में इन्वेस्ट करेंगे? अब मार्केट में ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड है ही नहीं जिसमें आप अपनी चॉइसेस को कैटेगराइज कर पाएं। कुछ सॉल्यूशंस हो सकते थे इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, पर ये अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाई है, तो रेक्टिफिकेशन की तो अभी दूर की कहानी है। जेन्युइनली लग्जरी की कोई डेफिनेशन अभी तक एग्जिस्ट करती ही नहीं रियल एस्टेट में। कुछ लोगों के लिए स्पेशियस रूम साइजेस लग्जरी होती है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी के अंदर का ग्रीन एरिया लग्जरी होता है, किसी के लिए उसका क्लब हाउस, तो किसी के लिए लोकेशन और किसी के लिए एक ब्रांड ही अपने आप में लग्जरी होती है। अब आप डीएलएफ को लग्जरी ब्रांड बोलते हैं, पर वहीं डीएलएफ मिड टाउन के प्रोजेक्ट में रूम साइजेस में लोडिंग काफी ज्यादा है। क्लियो काउंटी सेक्टर 121 नोएडा का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है। इनके क्लब हाउसेस की हमेशा तारीफ होती है। लोकेशन इनकी बहुत ही वेल कनेक्टेड है, पर वहीं इनके पास ही होम्स 121 का भी प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को आप लग्जरी कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। सो मूविंग ऑन टू आवर प्रोजेक्ट रिव्यू फॉर टुडे। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सेक्टर 1 एक प्लान्ड सेक्टर है। प्लानिंग अच्छी होने के बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं wider roads and dedicated areas for commercial, industrial and residential purposes। कुछ ऐसी ही प्लानिंग आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। Hello and welcome to your one-stop destination for all things related to real estate, the Nestory। Today we are covering a project by one of the most sought-after developers called Arihant Group, and the luxury that they are building right now is called Arihant One। We have divided this video into several criteria that we'll be stressing upon. Our well-researched content will help you in staying informed about the current trends in property business. You can skip to any part which you feel is something you'd like to know more about. You can also ring us at the number on the screen to inquire about this project and any other project that we have reviewed on our channel previously. This number is also available on WhatsApp, so if you'd like to connect over text, that is also quite possible. First order of business is the backbone of any project, the developer profile. Then we come to the location, and then we cover project amenities, specifications, floor plans, and then we go to the pricing and possession of the project. And lastly, we cover the Nestory takeaway, which is a brief summary of the entire project which you should take away from our video. ग्रुप इज अ रिनाउंड रियल एस्टेट नेम। ये नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स आज तक डिलीवर कर रखे हैं। अभी ग्रेटर नोएडा की ही बात करें तो अरिहंत ने ऑलरेडी अरिहंत आर्डन और अरिहंत अंबर जैसी प्रॉपर्टीज डिलीवर कर दी हैं। साउथ दिल्ली में अरिहंत साउथ विंड्स एंड वन मोर इन ग्रेटर नोएडा कॉल्ड अरिहंत अबोर्ड, जिसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। एंड विद अरिहंत वन दे विल डिलीवर देयर 3 and 4 BHK ऑप्शंस। सिंस अरिहंत वन इज गोइंग टू फोकस ऑन लग्जरी लिविंग, तो उन्होंने 2 BHK का पूरा कॉन्सेप्ट ही एलिमिनेट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेजरली लग्जरी लिविंग के अंदर आप 2 BHK का ऑप्शन मुश्किल से ही मिलने वाला है। सेक्टर 1 और 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के काफी प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं। When we say prominent, we mean that the social infrastructure of these localities are good. This property is well connected to NH24 with a distance of approximately 5 kilometers, and FNG expressway is also at a distance of approximately 5 kilometers. The proposed metro station is in close proximity. Sector 18 नोएडा का एरिया, जहां से आपको मल्टीपल लेजर एंड लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसकी डिस्टेंस यहां से अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स की है। हिंडन ब्रिज से आप ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 75-76 की बेल्ट तक पहुंच सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स। DPS, रायन इंटरनेशनल, लोटस वैली जैसे स्कूल्स यहां से काफी पास हैं।
एक्सक्लूसिव लग्जरी ऑफरिंग 308 अपार्टमेंट्स ही बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। टावर A1 में होंगे 4 BHK ऑप्शंस, A2 एंड A3 में होंगे 3 BHKs। हर टावर के अंदर होंगे 26 फ्लोर्स एंड देयर विल जस्ट बी 4 फ्लैट्स पर फ्लोर along with 4 lifts, emphasizing the idea of privacy and comfort. This averages to 102 flats per acre, which makes the project pretty much low density. With each apartment and 1 lift categorization, Arihant 1 has marked a unique luxury feature of their checklist. यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस फॉर 3 BHK शुरू होते हैं 1760 स्क्वायर फीट से एंड द अदर स्पेसिफिकेशन इज 1795 स्क्वायर फीट प्लस पूजा रूम। 4 BHK के लिए ये स्पेसिफिकेशंस है 2175 स्क्वायर फीट एंड 2210 स्क्वायर फीट प्लस पूजा रूम। इनके फ्लोर प्लान्स में पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिली है, जिसमें अरिहंत ने अपनी लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया है। अब तक उनके पास छोटे साइजेस में क्वालिटी फ्लोर प्लान्स बनाने का एक्सपीरियंस था, तो अब बड़े साइजेस के लिए उन्होंने बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग की है। यूजुअली ड्राइंग और डाइनिंग एरिया सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि उसमें डिविजन नहीं होता, पर यहाँ दोनों ही स्पेसेस के लिए अलग से जगह रखी गई है। मास्टर बेडरूम्स के साइजेस भी रीजनेबल हैं, जहाँ 11x14 और 11x15 के साइजेस को डेवलप किया जा रहा है। Other rooms also have decent sizes. Their deck-sized balconies are a key takeaway for any buyer, which will add the sprinkle of luxury and space to the project. एक interesting concept है जो luxury listings में अब काफी introduce होने लगा है, वो है stilts का concept. Since ये society podium based होगी, तो stilt area पर आपके लिए indoor games like pools, kids play areas, sitting area with manicured mounds of greenery, TT, chess and small indoor arena for football डेवलप किया जा रहा है। आपके टावर के बिल्कुल नीचे ही ये सारी अमेनिटीज डेवलप की जाएंगी। दिस इज ऑल्सो अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट इन नोएडा एक्सटेंशन। नाउ एज द बेस सो इज द टॉप। इनका पूरा टॉप मोस्ट फ्लोर आपके यूजेज के लिए अवेलेबल होगा। वहां पर आप अपनी पार्टीज होस्ट कर सकते हैं एट द बारबेक्यू डेक फॉर योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑन वीकेंड्स, मेडिटेशन जोन along with a jogging track and an aroma garden is going to be built for people to sit and enjoy their time in the shades. The swimming pool is being developed at the topmost level of your clubhouse. Top floor swimming pool is added layer of luxury that Arihant 1 residents will enjoy having access to. Club 1 is the name of their clubhouse, जिसके अंदर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और मिनी थिएटर डेवलप होगा, अपार्ट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड कार्ड रूम। जब हमने कुछ महीनों पहले इस प्रोजेक्ट को कवर किया था, तब इसकी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 6700 रुपीज से लेकर 7300 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जा चुकी थी। और आज की डेट में जो 3 BHK के लिए यहाँ पर प्राइसिंग चल रही है वो है रुपीज 11,400 पर स्क्वायर फीट एंड फॉर 4 BHK इट इज एट रुपीज 12,200 पर स्क्वायर फीट। यानी कि 3 BHK का 1760 साइज इस वक्त रुपीज 2 करोड़ से शुरू हो रहा है और 2175 स्क्वायर फीट का साइज रुपीज 2.65 करोड़ से स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपके लिए ये प्राइसिंग आफ्टर नेगोशिएशन कुछ हद तक डिस्काउंट हो सकती है। एज पर रेरा, अरिहंत 1 की स्टार्ट डेट है 1 नवंबर 2022 और अपने 59 मंथ्स की प्रपोज टाइमलाइन को कंप्लीट करने के बाद ये प्रोजेक्ट 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। अरिहंत 1 का आर्किटेक्चर भी सेम आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है जिन्होंने गुलशन डायनेस्टी को कवर किया था। यहाँ का सिट आउट एरिया, लाइटिंग फसाड काफी सिमिलर है बाकी के लग्जरी सेगमेंट ऑफरिंग्स जैसे काउंटी 107 और एम्बियंस टाइवर्टन से। बट यहाँ प्राइस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलर अमेनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको एक लोकेशन का सबसे बड़ा फर्क दिखाई देगा। अगर आप लोकेशन में ग्रेटर नोएडा वेस्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी डील हो सकती है। अरिहंत का नाम भी रेप्यूटेड डेवलपर्स में शामिल है जो अपने प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरीज देते आए हैं। सेक्टर 1 की लोकेशन एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है जिसमें आने वाले समय में अच्छी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कुछ बायर्स के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है प्रोजेक्ट का नया डिजाइन। सोसाइटी के अंदर ही ग्रीन स्पेस का होना एक रेगुलर होम बायर के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्दो अरिहंत 1 की डेक साइज बैल्कनीज और बड़े रूम साइजेस एक अट्रैक्टिव ऑफर है और कई बायर्स ये भी कहते हैं कि उन्हें सोसाइटी के अंदर
स्पेस का क्या करना है, उन्हें अपना घर बड़ा चाहिए। हालांकि एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ग्रीन स्पेस का होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हमने ऐसे ही प्रोडक्ट्स देखे हैं जिनमें बड़े लैंड पार्सल्स के अंदर ग्रीन एरिया रखा गया है। आपको हर कन्वेंशनल प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया जरूर दिखाई देगा। ऑल्सो एनसीआर की खराब एयर क्वालिटी ने भी एक ग्रीन स्पेस के आइडिया को पुश किया है। ऑल्दो अब कई लग्जरी डेवलपमेंट्स आपको स्टैंड अलोन टावर्स के साथ ही मिल रही हैं, जिनमें स्टिल्स और रूफटॉप अमेनिटीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड है रियल एस्टेट में, जो इस वक्त अपने शुरुआती दौर में दिखाई दे रहा है। लैंड पार्सल्स की कमी होने की वजह से अब डेवलपर्स के पास जितनी स्पेस है वो उसी के अंदर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक्सपीरियन एलिमेंट्स नाम से सेक्टर 45 में लॉन्च हुई अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां टावर्स के साथ ही अमेनिटीज डेवलप की जाएंगी। वहीं स्काई मैंशंस बाय रिजलिंड, जो दिल्ली छतरपुर में बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, वहां पर भी आपको कुछ ऐसी ही सिमिलर सेटिंग मिल जाएगी, जहां पर आपको स्टैंड अलोन टावर्स मिलते हैं और स्टिल्ट लेवल पर पूरी क्लब हाउस अमेनिटीज दिखाई देती हैं। ग्रीन एरिया के लिए लैंड मिलना और फिर उसे मेंटेन करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, लग्जरी के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। आपके लिए लग्जरी क्या है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट रिव्यू। आपको कैसी लगी ये पूरी वेल रिसर्च्ड कंटेंट, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और आपके लिए लग्जरी की क्या डेफिनेशन हो सकती है, ये भी आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। Meanwhile, this is Diksha Singh signing off with the next story. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next videos very, very soon. Namaste.